बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय। श्री राम। श्री रामचरितमानस बालकांड। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। आज दोहा क्रमांक 145 से बालकांड। मनु और शत्रुपा जी यह दोनों कई हजार वर्षों से तपस्या कर रहे हैं और तपस्या करते करते जब आकाश से आकाशवाणी हुई तो मुर्दों को जीवित कर देने वाली यह सुंदर वाणी जब मनु और शत्रुपा के कानों के छेदों से होकर हृदय में पहुंची तब राजा और रानी के शरीर सुंदर और हष्टपुष्ट हो गए। अब यहां से आगे श्रवण सुधा सम बचन सुनी पुलक प्रफुल्लित गात बोले मनु करि दंडवत प्रेमना हृदय समात। कि अमृत के समान वचन सुनते ही मनु का और शत्रुपा का शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया और तब मनु जी दंडवत करके बोले भगवान से, सुनु सेवक सुर तर सुर धेनु विधि हरिहर बंदित पद रेनु सेवत सुलभ सकल सुखदायक प्रणत पाल सचराचर नायक जो अनाथ हित हम पर नेहूं तो प्रसन्न होई यह बर देहूं जो स्वरूप बस शिव मन माही जो स्वरूप बस शिव मन माही जेहि कारण मुनि जतन कराही जो भुषुंडी मन मानस हंसा सगुण अगुण जेहि निगम प्रशंसा देखहि हम सो रूप भरी लोचन कृपा करहूं प्रण तारित मोचन दंपति भजन परम प्रिय लागे मृदुल विनीत प्रेम रस पागे भगत बछल प्रभु कृपा निधाना विश्ववास प्रगटे भगवाना विश्ववास प्रगटे भगवाना। मनु क्या मांग रहे हैं? कह रहे हैं, हे प्रभु आप सेवकों के लिए कल्पवृक्ष और कामधेनु हैं। आप सेवकों के लिए कल्पवृक्ष और कामधेनु हैं। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी की वंदना करते हैं। आप सेवा करने से ही सुलभ हैं। आप सब दुखों को हरने वाले और सुखों को देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं प्रभु। हे अनाथों का कल्याण करने वाले प्रभु, यदि आपका हम लोगों पर स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनिजन यत्न करते हैं, जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जो काकभुषुंडी जी के मन रूपी मान सरोवर में विहार करने वाला हंस है, जो स्वरूप तथा सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी नेति नेति प्रशंसा करते हैं कि हे शरणागत के दुख हरता, हे प्रभु ऐसी कृपा कीजिए कि हम आपके उसी रूप को नेत्र भर कर देखें जो भगवान शिव के मन के अंदर विराजता है, जो स्वरूप भगवान अपने भीतर रखते हैं, जो स्वरूप। राजा रानी के कोमल विनम्र और प्रेम रस में डूबे वचन भगवान को अत्यंत प्रिय लगे। भक्त वत्सल कृपा निधान समस्त विश्व में व्यापक सर्व समर्थ भगवान प्रकट हो गए। अंततः
अंततः भगवान प्रकट हो गए। नील सरोरुह नीलमणि, नील नीरधर श्याम। सब नीला नीला है, हा? कि नील सरोरुह नीलमणि, नील नीरधर श्याम। लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि शत काम। कि भगवान के नीले कमल, भगवान के नीले कमल नीलमणि और नीले जलयुक्त मेघ के समान श्याम वर्ण शरीर की शोभा देखकर कामदेव भी लज्जित हो गए। कि शरद मयंक बदन छवि सीमा, चारु कपोल चिबुक कर दीवा। अधर अरुण रत सुंदर नाशा, विधु कर निकर विनिंदक हासा। नव अंबुज अम्बक छबिनी की, चितवनी ललित भावती जी की। भ्रिकुटी मनोज चापी छबिहारी, तिलक ललाट पटल दुतिकारी। कुंडल मकर मुकुट करि शिर भ्राजा, कुटिल केश जनु मधुप समाजा। उर श्री बस रुचिर बनमाला, पदिक हार भूषण मणिजाला। के हरि कंधर चार जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तेऊ। करि कर सरिष सुभाग भुज दंडा, कटि निषंग कर शर को दंडा। कि भगवान की रूप वर्णन कर रहे हैं कि भगवान जब प्रकट हुए तो उनका मुख शरद के चंद्रमा की छवि के समान कांतिमान था। गाल और ठोड़ी अत्यंत सुंदर थे। गला शंख के समान त्रिरेखा युक्त था। लाल होंठ, दांत और नाक तो इतने सुंदर थे कि उसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। तथा उनकी हंसी चंद्रमा की किरणों को भी नीचा दिखाने वाली थी। इतनी मधुर हंसी भगवान की। नेत्रों की छवि खिले हुए कमल के समान सुंदर थी। मनोहर चितवन मन को अत्यंत प्यारी लगती थी। उनकी चितवन ऐसी थी, देखने की जो भगवान का ये तरीका था कि चितवन मन को अत्यंत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौहें कामदेव के धनुष की शोभा को भी हरने वाली थी उनकी भौहें, तथा ललाट पर प्रकाशमय तिलक था। कानों में मछली के आकार के कुंडल थे उनके, और सिर पर मुकुट शोभायमान था। घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भंवरे के झुंड लगे। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर वनमाला, रत्न जटित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित हो रहे थे। सिंह के समान उनकी गर्दन थी। सुंदर जनेऊ धारण किए थे। भुजाओं के गहने के तो क्या कहने, इतने सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान उनके सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकश और हाथ में बाण और धनुष लिए हुए भगवान साक्षात खड़े थे। तड़ित विनिंदक पीत पट, उदर रेख बरितीनी। नाभि मनोहर ले तु जनु, जमुन भंवर छवि छीनी। कि भगवान का जो पीतांबर था, आहा,
भगवान का वह पीतांबर तो बिजली को भी लजवाने वाला था, ये चमक थी उसके अंदर। भगवान के पेट पर सुंदर त्रिवली बनी थी। नाभि तो उनकी इतनी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को छीन ली हो भगवान की नाभि। पद राजीव बरन नहीं जाही, मुनि मन मधुप बसही जिन माही। बाम भाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जग मूला। जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्षी उमा ब्रह्मानी। भ्रिकुटी बिलासु जासु जग होई, राम बाम दिसि सीता सोई। छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, एक टक रहे नयन पट रोकी। चित वही सादर रूप अनूपा, तृप्ति न मानहि मनुष्य तुरूपा। हर्ष विवश तन दशा भुलानी, हर्ष विवश तन दशा भुलानी। पर दंड इव गही पद पानी, सिर पर से प्रभु निज कर कंजा। तुरत उठाए करुणा पुंजा। कि जिनमें मुनियों के मन रूपी भंवरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के चरण कमल, भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि, जगत के मूल कारण रूपा आदि शक्ति जानकी जी सुशोभित हो रही हैं सामने बाईं तरफ। जिनके अंश से गुणों की खान लक्ष्मी पार्वती और ब्रह्माणी उत्पन्न होती हैं, जिनके अंश से गुणों की खान लक्ष्मी पार्वती और ब्रह्माणी उत्पन्न होती हैं, तथा जिनकी भौं के इशारे से जगत की रचना हो जाती है, ऐसे इशारा कर देते जगत की रचना हो जाती है, वही सीता जी श्री रामचंद्र जी के बाईं ओर स्थित है। शोभा के समुद्र श्रीहरि के उस रूप को देखकर मनु शत्रुपा पलके रोके हुए एक टक रह गए। पलके झपकी नहीं, एक टक रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे हैं और देखते देखते न घाते थे। आनंदातिरेक के कारण उन्हें अपने तन की भी सुधि न रही। वे हाथों से भगवान के चरण थामकर भूमि पर गिर पड़े। प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तक का स्पर्श किया और उन्हें ऊपर उठाया। बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जान। मांगहु बर जोई भाव मन, महादानी अनुमानी। फिर भगवान बोले, आहा, भगवान की वाणी तो क्या कहें। फिर भगवान बोले कि मुझे प्रसन्न जानकर और दानी मानकर जो आपके मन में भाए वही वर मांग लो। कि भगवान बोले मुझे प्रसन्न जानकर और दानी मानकर जो आपके मन को भाए वही वर मांगो। सुनी प्रभु बचन जोरी जुग पानी, धरि धीरजु बोली मृदु बानी। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। कह रहे हैं कि प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर राजा मनु ने धैर्य पूर्वक कोमल वाणी से कहा कि हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो गई।
एक लाल सा बड़ी उर्माही, सुगमय गम कही जात सुनाही। तुम्हि देत यति सुगम गोसाई, अगम लागे मोहि निज कृपनाई। फिर भी मन में एक लालसा अभी शेष है प्रभु, जिसका पूरा होना सहज भी है और कठिन भी है, इसलिए उसे कहा नहीं जाता मुझसे। हे स्वामी, आपके लिए तो उसे पूरा करना अत्यंत ही सहज है, पर मुझे अपनी दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम हो रहा है। जथा दरिद्र विविध तरुपाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। कि जिस प्रकार कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता कि यह कल्प वृक्ष क्या दे सकता है, वैसे ही मेरे हृदय में भी संशय हो रहा है कि क्या मुझे आपको देंगे जो हम मांगेंगे। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूरवहु मोर मनोरथ स्वामी। सकुच बिहाई मागु नृप मोही, मोरे नहीं अधेय कछु तोहि। कि हे स्वामी, आप तो अंतर्यामी हैं ही, इसलिए आप उसे जानते ही हैं मैं क्या चाहता हूँ। मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। इस पर भगवान ने कहा कि हे राजन, बड़े चतुर हो, लेकिन आप निसंकोच होकर मांगो तो सही, कहो तो सही हमसे कि हे राजन, आप निसंकोच होकर मांगो तो। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हें न दे सकूं, मेरे पास कुछ ऐसा छिपाने को नहीं है जो तुम्हें न दे सकूं, तो मांग कर तो देखो मुझसे, मांगते क्यों नहीं। दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूं सती भाव। चाहिए तुम्हि समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। राजा बोला, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, पृथ्वी को संचलित करने वाले मेरे भगवान, इस ब्रह्मांड को थामने वाले मेरे नाथ, अपने मन का सच्चा भाव मैं आज आपको कह देता कि मैं आपके समान एक पुत्र चाहता हूं। अब आपसे क्या छिपाना प्रभु, यही मेरे मन में। देखी प्रीति सुन बचन अमोले, एवं वस्तु करुणा निधि बोले। आप सरिष खोजो कह जाई, नृप तब तनय होब मैं आई। राजा की प्रीति देखकर और उनके वचन सुनकर भगवान बोले कि ऐसा ही हो, एवमस्तु। हे राजन, मैं अपने जैसा दूसरा कहां से खोजने जाऊं, अतः मैं स्वयं ही तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। भगवान ने वादा कर दिया। शतरूप ही बिलो की कर जोरे, देवी मांगू बरु जोरु चितोरे। जो बरुनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। कह रहे हैं कि हे शतरूपा जी, आप भी हाथ जोड़े खड़ी हैं। भगवान कह रहे हैं कि आप हाथ जोड़कर खड़ी हैं। हे देवी, तुम्हारी भी जो इच्छा हो वह वर मांग लीजिए। आप भी मेरे वरदान की उतनी ही अधिकारिणी है जितनी मनु है, मनु महाराज। शतरूपा ने कहा कि हे नाथ, हे प्रभु, राजा ने जो वर मांगा है वही मुझे बहुत प्रिय लगा है, मुझे भी वही चाहिए।
प्रभु परंतु सुठी होती ढिठाई, यद्यपि भगत हित तुम्हि सुहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतर्जामी। परंतु बहुत ढिठाई हो रही है प्रभु। यद्यपि वह ढिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है, हमारी ढिठाई जो हो रही है वह ढिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि को उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर को जानने वाले स्वयं ब्रह्म हैं, यह समझकर मन में संदेह होता है। फिर भी आपने जो कहा है वही सत्य है। मैं यह मांगती हूं कि आपके जो जन हैं अलौकिक अखंड सुख पाते हैं, और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं वही सुख गति, वही भक्ति, आपके चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन हमें भी प्रदान कीजिए जो आपके भक्तजन पाते हैं। यही ढिठाई कर रही है। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेहु, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हम ही कृपा कर देहु। कि वही सुख, वही गति, वही भक्ति आपके चरणों में, वही प्रेम, वही ज्ञान, वही रहन सहन हमें भी प्रदान कीजिए प्रभु, जो अपने भक्तों को देते हैं आप। सुनि मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृद बचना, जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही, मैं सो दीन सब संशय नाही। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कभहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। बंदी चरण मनु कहे बहोरी, अवर एक विनती प्रभु मोरी। सुत विषयिक तव पद रति हो, मुहि बड़ मूढ़ कहे किनको। मनि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना, मनि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना। मम जीवन तिमि तुम्हि अधीना। क्या मांग लिए देखो, क्षण भर में मनु ने क्या मांगा। महाराज, रानी के कोमल गूढ़ और मनोहर वचन सुनकर भगवान बोले कि तुम्हारे मन में जो भी इच्छा है वह सब मैंने तुम्हें दे दिया है, तुम्हें मांगने की भी आवश्यकता नहीं शत्रुपा। इसमें कोई संदेह न समझना, तनिक भी संदेह न रखना तुम्हारे हृदय के भीतर। हे माता, माता कह के संबोधित कर भी दिए उन्हें। कह रहे हे माता, आपका अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा, यह मेरा वरदान है, भगवान कह रहे हैं। और तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा कि हे प्रभु, एक विनती और है। क्या कह रहे हैं कि सुत विषयिक तव पद रति हो, मुहि बड़ मूढ़ कहे किनको। मणि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना। कि जैसे सांप बिना मणि के नहीं रह सकता, विचलित हो जाता है, और जैसे मछली बिना जल के विचलित हो जाती है। कि मणि बिनु फनि बिनु जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम्हि अधीना। वैसे ही आपके चरणों में प्रभु एक विनती और है मेरी, कि आपके चरणों में मेरी प्रीति वैसी ही हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है। भगवान और भक्त का उस समय खेल नहीं चलेगा प्रभु, कि जैसे पिता और पुत्र का होता है वैसा ही संबंध चाहिए मुझे। भले ही मुझे कोई मूर्ख ही क्यों ना कहे कि भगवान इनके घर जन्मे हैं और उनको बेटा कह रहे हैं, लेकिन नहीं प्रभु, मुझे तो पिता और पुत्र का ही संबंध चाहिए। जैसे प्रभु, और ध्यान रखिए कि जैसे मणि के बिना सांप जीवित नहीं रह सकता और जल के बिना मछली जीवित नहीं रह सकती, वैसे ही प्रभु जब आपसे जुदाई हो तो आपके बिना मैं न रह सकूं। तो इसीलिए जब भगवान दूर हुए महाराज दशरथ से, तो दशरथ जी न सके, पुत्र के वियोग में, भगवान के वियोग में वो चले गए।
ये सब पहले से उन्होंने मांग लिया था ना। अस बरु मांगी चरण गही रहेहु, एव मस्तु करुणा निधि कहेहु। अब तुम मम अनुशासन मानो, बसहु जाई सुरपत राजधानी। कि ऐसा वर मांग कर राजा भगवान के चरण पकड़ रहे हैं। तब भगवान ने कहा कि ऐसा ही हो, पर अब तुम सारी आज्ञा मानकर मेरी आज्ञा मानो और देवराज इंद्र की राजधानी में अमरावती में जाकर तुरंत पहले आनंद में रहो। पहले भोग भोगो, बहुत तुमने कष्ट सहाय, बहुत तपस्या की, पहले जाके सुख भोगो वहां। सोरठा तहाँ करी भोग विशाल, तात गए कछु काल पुनि, होई हूँ अवध भुआल। तब मैं होब तुम्हारे सुत, तब मैं होब तुम्हारे सुत। कि वहां अमरावती में जाकर पहले स्वर्ग के भोग भोगो महाराज। कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा बन के जन्म लोगे, राजा दशरथ, और तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। यह मेरा वचन है, ऐसा भगवान ने कहा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अब आगे की कहानी कल के भाग। जय श्री राम।